गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं उदाहरणों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 14.1 के पहले पहला उदाहरण यही दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है, पहले वीडियो में हम आपको बताए हैं। देखिए प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखिए बच्चों, ये प्रायिकता का सूत्र है। इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, बटे के ऊपर भी परिणामों की संख्या लिखना है और बटे के नीचे भी परिणामों की संख्या लिखना है। यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह संख्या ही लिखना है। बस अंतर यह है कि बटे के ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे के नीचे कुल परिणामों की संख्या। इसे कैसे आगे प्रयोग करेंगे, देखिए एक चीज और हम आपको बता रहे हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो, उसकी जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या पता करके उसे बटे के ऊपर लिखिए और कुल संख्या को बटे के नीचे लिखिए। प्रायिकता मिल जाएगी, प्रायिकता मिल जाएगी। तो बच्चों, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो, जिस घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो ना, उसकी संख्या पता कीजिए। और जब उसकी संख्या पता हो जाए, उसकी संख्या मिल जाए, तो उसे आप बटे के ऊपर लिखिए और कुल संख्या जो रहेगी उसे बटे के नीचे लिख दीजिए। आपको वो घटना की प्रायिकता मिल जाएगी। इसे ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। इसी का प्रयोग देखिए हम हर सवालों में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हल किया जाए। देखिए बच्चों, इस सवाल में लिखा है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ सवाल में कर रहे हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो हम लोग क्या सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे
कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम कौन कौन होते हैं और संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ लिखा जाए एक सिक्के को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम कौन कौन होंगे। उछालने पर संभावित परिणाम कौन कौन होंगे बच्चों। एक सिक्के को आप एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आने की संभावना रहती है। हेड के भी आने की संभावना रहती है और टेल के भी आने की संभावना रहती है। यानी संभावित परिणाम कौन होंगे, हेड और टेल होंगे। तो संभावित परिणाम बराबर हेड और टेल। तो ये बच्चों संभावित परिणाम है। अब देखिए संभावित परिणामों की संख्या कितनी है। देखिए 2 है, हेड और टेल 1 2। यहाँ लिखे इसलिए संभावित परिणामों की संख्या कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या बराबर 2। तो देखिए बच्चों संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी मिल गई 2। तो यही कुल संख्या जो 2 मिली है इसी को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बटे के नीचे। देखिए कुल संख्या को कहाँ लिखना है, बटे के नीचे। तो इसे हम लोग बटे के नीचे लिखेंगे, ये जो कुल संख्या मिली है परिणामों की। ठीक, अब देखिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या लिखे हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना हो उसकी संख्या ढूंढिए। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना हो उसकी संख्या ढूंढिए और जब मिल जाए वो संख्या तो उसे बटे के ऊपर लिखिए। यही हम लिखे हैं। तो यहाँ देखिए किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, एक चित्त प्राप्त करने की, यानी एक हेड प्राप्त करने की। तो इसमें देखिए एक हेड कितनी बार आया है, उसकी संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें एक हेड एक ही बार आया है, यानी हेड प्राप्त करने की संख्या कितनी है, 1 है। हेड इसमें देखिए एक ही बार तो आया है। तो एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक चित्त की संख्या कितनी है, तो देखिए इसमें एक चित्त की संख्या 1 है। तो हेड चित्त की संख्या कितनी मिल गई, 1। चित्त की संख्या कितनी मिली, 1। इसी को बटे के ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ लिखे इसलिए नहीं, यहाँ चित्त यानी बच्चों हेड आने की संख्या, हेड आने की संख्या कितनी है, 1। देखिए इसमें हेड एक ही बार आया है, चित्त एक ही बार आया है। तो चित्त आने की संख्या ही क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, इसलिए चित्त कितनी बार आया है उसकी संख्या ढूंढ रहे हैं। तो मिल रहा है, इसलिए प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, चित्त प्राप्त करने की, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर। तो चित्त कितनी बार प्राप्त हो रहा है, 1 बार प्राप्त हुआ, तो 1 ऊपर लिखिए। और कुल संख्या कितनी है, 2, तो 2 नीचे लिख दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे कह रहे हैं कि एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पट मतलब टेल, एक टेल प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टेल प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो टेल कितनी बार आया है इसकी संख्या ढूंढिए। इसमें देखिए टेल कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, यानी टेल आने की संख्या 1 है। तो इसे बटे के ऊपर लिखेंगे और कुल संख्या 2 है, इसे नीचे लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ लिखें, यहाँ
पट, पट यानी टी, आने की संख्या, पट आने की संख्या कितनी है? देखिए इसमें पट कई बार आया है, टेल कई बार आया है, एक बार तो एक लिखिए। अब इसी की प्रायिकता, इसलिए टी कोष्ठक में पट आने की लिखिए या प्राप्त करने की लिखिए, प्राप्त करने की, पट प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर पट कितनी बार आया है? देखिए एक बार तो एक ऊपर, और कुल संख्या कितनी है? 2, नीचे लिखिए, यही उत्तर। देखिए बच्चों इसी के बारे में हम यहाँ लिखे हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना हो, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना हो उसकी संख्या पता करके बट्टे के ऊपर लिखिए, और कुल संख्या जो हो उसे बट्टे के नीचे लिखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना था, तो हम ढूंढेंगे कि चित्त कितनी बार आया है। तो यहाँ देख रहे हैं चित्त एक बार आया है, तो इसी को एक ऊपर लिख दिए, कुल संख्या नीचे उत्तर। पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम ढूंढेंगे पट कितनी बार आया है। तो यहाँ देख रहे हैं पट एक ही बार आया है, तो पट आने की संख्या एक है, तो एक ऊपर और कुल संख्या 2 नीचे लिख दिए, उत्तर आ गया। तो बच्चों ये है पहला सवाल, नोट कर लीजिए इसे। तब दूसरा सवाल बताएं। चलिए इसे हम रीड दे रहे हैं। देखिए बच्चों दूसरा उदाहरण है, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, और एक पीली गेंद है, तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं, तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, इसमें से एक गेंद निकालती है, इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद मतलब निकाली गई गेंद, पहला नंबर दिए हैं पीली होगी, दूसरा नंबर लाल होगी, तीसरा नंबर
नीली होगी, नीली होगी। तो देखिए बच्चों, इसमें सवाल में कह रहे हैं कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। कोई थैला है, उसमें एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। चलिए, जैसे मान लीजिए थैला है कोई, ठीक है, थैला है, इसमें एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है, पीली गेंद। तो बच्चों, थैले में कुल गेंद कितने होंगे? 3 होंगे। थैले में कुल गेंद कितने होंगे? 3 होंगे। तो लिखा जाए लाल गेंद, देखिए कई ठो है, लाल गेंद एक है, नीली गेंद कई ठो है, एक है, पीली गेंद कितनी है? एक है। इसलिए थैले के अंदर, थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कई ठो हैं? तो तीनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1 बराबर 3, यानी थैले में कुल गेंद कितने हैं? 3। तो बच्चों, ये जो कुल गेंदों की संख्या 3 है, इसी को बटे के नीचे लिखना है। इसे कहाँ लिखेंगे? बटे के नीचे लिखेंगे। कुल संख्या जो होगी उसी को बटे के नीचे, तो इसे हम बटे के नीचे लिखेंगे। अब देखिए, पहले में किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? पीली होगी, यानी इसमें कह रहे हैं ना, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके। थैले में झांकती नहीं है, ऐसे हाथ डाली थैले में और एक गेंद निकाल ली। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो जो गेंद निकाली है वो पीली होगी, यानी निकाली गई गेंद पीली होगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। निकाली गई गेंद पीली होगी, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। किसकी प्रायिकता? पीली गेंद होने की, पीली गेंद होने की प्रायिकता। तो पीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम लोग पता करेंगे पीली गेंद कितनी है। यही तो लिखे हैं, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या पता कीजिए। तो किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? पीली गेंद होने की। तो हम लोग पता करेंगे पीली गेंद कई ठो हैं। तो देखिए, इसमें पीली गेंद कई ठो है? एक है, यानी पीली गेंद की संख्या कितनी है? 1। तो इसी को हम बटे के ऊपर लिख देंगे और ये जो टोटल गेंदों की संख्या इसे बटे के नीचे लिख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 1/3। फिर से सुनिए, हमें किसकी प्रायिकता निकालना है? पीली गेंद होने की। किसकी प्रायिकता? पीली गेंद होने की। तो हम पता करेंगे पीली गेंद कितनी है। तो पीली गेंद की संख्या कितनी है? देखिए, पीली गेंद की संख्या 1 ही तो है। तो पीली गेंद की जो संख्या 1 है, इसे बटे के ऊपर, और ये जो टोटल गेंद की संख्या इसे बटे के नीचे लिखेंगे, तो उत्तर आएगा 1/3, यानी पीली गेंद होने की प्रायिकता 1/3 होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पीली गेंद की संख्या बराबर 1 है। पीली गेंद की संख्या क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि पीली गेंद की ही प्रायिकता निकालना था, इसलिए पीली गेंद की संख्या ढूंढे, कितना मिला? 1। इसलिए प्रायिकता इसकी पीली गेंद होने की, पीली गेंद होने की, यानी निकाली गई गेंद पीली होगी, इसकी प्रायिकता। पीली गेंद होने की के बाद प्रायिकता बराबर पीली गेंद की संख्या कितनी थी? 1, और टोटल गेंद कितने थे? 3। एक उत्तर ये हुआ। दूसरा देखिए, दूसरे में इसकी प्रायिकता लाल होगी, यानी कृतिका बिना थैले के अंदर एक गेंद निकालती, बिना थैले के अंदर झांके एक गेंद निकालती है,
तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद लाल होगी, यानी लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। निकाली गई गेंद लाल होगी, इसकी प्रायिकता। तो किसकी प्रायिकता? लाल होने की, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम पता करेंगे लाल गेंदें कितनी थी। तो लाल गेंदें कितनी थी, देखिए 1। तो लाल गेंदों की संख्या 1 है, तो इसे ऊपर लिखिए, और टोटल गेंद कितने थे? 3 नीचे लिखिए। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बराबर कितनी? 1। देखिए लाल गेंद 1 ठो है, इसलिए प्रायिकता किसका? लाल गेंद होने की, लाल गेंद होने की, लाल गेंद होने की, और पी मतलब प्रायिकता, बराबर लाल गेंदें कितनी हैं? 1, और टोटल गेंदें कितनी थी? 3। तो 1/3। चलिए तीसरा, अब तीसरे में देखिए, नीली गेंद होगी, यानी निकाली गई गेंद नीली होगी, इसकी प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? नीली गेंद होने की प्रायिकता। नीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम पता करेंगे नीली गेंदें कितनी हैं। तो नीली गेंदें कितनी है, देखिए 1। तो नीली गेंदों की संख्या 1 है, इसलिए 1 ऊपर और टोटल गेंद 3 नीचे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीली गेंद की संख्या बराबर 1। नीली गेंद देखिए 1 ही तो है, इसलिए प्रायिकता नीली गेंद होने की, नीली गेंद होने की बराबर, ये नीली गेंद की संख्या 1 ऊपर लिखिए, और टोटल गेंद कितने थे? 3 नीचे लिखिए, उत्तर आ जाएगा। ये है बच्चों उदाहरण 2 का हल। देखिए बच्चों, यहाँ हम जो लिखे इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी हो उसकी संख्या ढूंढिए, और जो संख्या मिले उसे बटे के ऊपर लिखिए, और जो कुल संख्या रहे उसे बटे के नीचे लिखिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए हम यही सब कर रहे हैं। और आप क्या कीजिएगा कि हर सवाल में प्रायिकता का ये सूत्र जरूर लिखिए। हर सवाल में प्रायिकता का ये वाला सूत्र लिखते जाया कीजिए, ठीक? नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, इसे हम मिट दे रहे हैं। चलिए उदाहरण नंबर 3 देखिए। उदाहरण 3 में क्या है? देखिए बच्चों, उदाहरण 3 में है, मान लीजिए, उदाहरण 3 में लिखा है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, पासे को एक बार फेंकते हैं, तो पहला नंबर आगे लिखा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है?
4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दूसरा नंबर, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है? तो देखिए बच्चों, ये उदाहरण 3 है। चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए इस सवाल में लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं, एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो एक पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तो कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं, यानी कि संभावित परिणाम कौन कौन होंगे? संभावित परिणाम बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा, क्योंकि जब एक पासे को आप फेंकेंगे तो 1 के आने की भी संभावना है, 2 के आने की भी संभावना है, 3 के आने की भी संभावना है, 4 के आने की भी संभावना है, 5 के आने की भी संभावना है और 6 के आने की भी संभावना है। तो संभावित परिणाम होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो सबसे पहले यही आप लिखिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम कौन कौन होंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सब संभावित परिणाम है, यानी इन सब के आने की संभावना रहती है, तो इन्हीं को संभावित परिणाम कहेंगे। अब इनकी संख्या कितनी है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 6। यहाँ लिख लीजिए, इसलिए संभावित परिणामों की संख्या बराबर, गिन के लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल संख्या, संभावित परिणामों की कुल संख्या लिखिए, कुल संख्या बराबर 6। तो बच्चों ये जो कुल संख्या 6 मिली है, ये 6, इसी को हम बटे के नीचे लिखेंगे। इस 6 को कहाँ लिखेंगे? बटे के नीचे, क्योंकि ये कुल संख्या है। अच्छा आप देखिए, प्रायिकता किसका ज्ञात करना है? पहले में देखिए, पहले में क्या लिखा है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या लिखें? जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसकी संख्या ढूंढिए। तो हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की। तो हम लोग ढूंढेंगे कि 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से बड़ी हैं। इसमें ध्यान से ढूंढिए, इसमें कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से बड़ी हैं। तो देखिए ये 5 और 6 यही दोनों हैं जो कि कैसे हैं? 4 से कैसे हैं? दोनों बड़े हैं। यानी 4 से बड़ी संख्याएं कितनी हैं? 2 हैं, 5 और 6, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या, 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं? 2 ठो, ये दोनों 4 से बड़ी हैं तो 2 लिखिए। तो 4 से बड़ी संख्याओं की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन है? 5 और 6, यही दोनों हैं जो कि 4 से बड़ी हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 2, तो 2 लिखे हैं। इसलिए प्रायिकता किसकी? 4 से बड़ी
संख्या प्राप्त करने की लिखिए, या 4 से बड़ी संख्या होने की लिखिए, होने की। तो 4 से बड़ी संख्या होने की या 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, तो 4 से बड़ी संख्याएं कितनी थी? 2 थी। देखिए 2, तो 2 ऊपर, और ये टोटल संख्या कितनी है? 6 नीचे। काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 3 6, तो बराबर 1/3 उत्तर आ जाएगा। चलिए दूसरे में देखिए क्या पूछे हैं। दूसरे में लिखे हैं 4 से छोटी या उसके बराबर, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? किसकी प्रायिकता? 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हम लोग पता करेंगे कि 4 से छोटी या 4 के बराबर कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं 1 2 3, ये सब 4 से छोटी हैं। तो 4 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 3 हैं। और यहाँ लिखे हैं उसके बराबर भी रहें, यानी 4 के बराबर भी रहें, तो 4 को भी ले लिया जाए। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्याएं इसमें कितनी हैं? 4 ठू हैं, 4 हैं। तो 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्याओं की संख्या कितनी है? 4 है। तो लिखा जाए यहाँ 4 से छोटी या उसके बराबर, यानी 4 के बराबर, उसके बराबर संख्याएं या संख्याओं की संख्या कितनी है? 4। और 4 ठू कौन कौन है? 1 2 3 4 ठू है। देखिए 4 लिखे हैं, इसलिए प्रायिकता किसकी? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता बराबर, तो 4 से छोटी या 4 के बराबर कितनी संख्याएं थी? 4 ठू थी। तो 4 ऊपर लिखिए, और टोटल संख्या कितनी है? 6। तो 6 यहाँ लिखिए, बटेगी नीचे, काटिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 आएगा 2/3। ये बच्चों उदाहरण 3 का हल, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों इसे हम मिट दे रहे हैं। चलिए अब उदाहरण 4 लिखिए। देखिए उदाहरण 4 में है लिखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई अच्छी प्रकार से फेंटी गई अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि इसकी प्रायिकता
परिकलित कीजिए कि इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता मतलब निकाला गया पत्ता। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता मतलब निकाला गया पत्ता पहला नंबर एक इक्का होगा, और दूसरे नंबर में एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, लिखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो कह रहे हैं इसकी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। इसकी निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। और निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं होगा, इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ बताया भी गया है पत्तों की संख्या कितनी है, 52 है। तो यहाँ लिखा जाए ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं बच्चों, 52। इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें हम आपको ताश के बारे में बताए हुए हैं, तो आपको वहाँ समझ में आएगा। तो बच्चों ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं, 52 हैं। अब देखिए पहले में किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता, इसकी प्रायिकता एक इक्का होगा, पत्ता एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता। तो इसकी संख्या ढूंढिए, किसकी, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, पत्ता इक्का होगा। तो इक्का वाले पत्तों की संख्या आप ढूंढिए। तो इक्का वाले पत्तों की संख्या कितनी है 52 पत्तों में, 4 इक्का हैं, एक पान का इक्का, एक हुकुम का इक्का, एक चीड़ी का इक्का, एक ईंट का इक्का। तो इक्का वाले पत्तों की संख्या कितनी है, 4। तो हम लोग यहाँ यही लिखेंगे। देखिए जिसकी प्रायिकता ज्ञात करना है उसी की संख्या मिल गई, कितना, 4। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना था, पत्ता इक्का होगा, पत्ता इक्का होगा। तो हम इक्का वाले पत्तों की संख्या 52 पत्तों में ढूंढे तो कितना मिला, 4। तो लिखेंगे यहाँ इक्का वाले पत्तों की संख्या बराबर 4। 4 इक्का होगा, एक हुकुम का, एक चीड़ी का, एक पान का, एक ईंट का, 4 इक्का। इसलिए प्रायिकता एक इक्का होने की, इक्का होने की, यानी निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, इसकी प्रायिकता। बच्चों इस कोष्ठक के अंदर पी लिखिए, कोष्ठक के अंदर यही लिख दीजिए पूरा, बस जैसे लिखा है एक इक्का होगा तो यही लिख दीजिए एक इक्का होगा, तब भी सही रहेगा। हाँ, तो एक इक्का होने की प्रायिकता बराबर, तो इक्का वाले पत्तों की संख्या देखिए कितनी है, 4। इसे ऊपर बटे के ऊपर, और टोटल पत्ते कितने थे, 52। तो 52 नीचे, यही उत्तर होगा। अगर आप इसे काट देते हैं तो 13 चौका 52, 4 इक्का 4, इसे काटेंगे 13 तो बराबर 1/13 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें पूछ रहे हैं दूसरे में एक इक्का नहीं होगा, यानी जो पत्ता निकाला गया है
निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं होगा। तो निकाला गया पत्ता एक इक्का नहीं होगा, ये इसकी प्रायिकता निकालना है। तो क्या कीजिए बच्चों, 52 पत्तों में से पहले आप जो 4 इक्के वाले पत्ते हैं उन्हें निकाल दीजिए। 52 पत्तों में से जो 4 इक्के वाले पत्ते हैं उन्हें आप निकाल दीजिए, निकाल के बाहर रख दीजिए। तो कितना बचेगा? 52 में से 4 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 48 पत्ते बचेंगे। और उन 48 पत्तों में एक इक्का नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप निकाल दिए हैं। तो उसमें 48 में से एक इक्का होगा? नहीं होगा। तो अब उसमें से उन 48 पत्तों में से आप कोई भी पत्ता निकालिए तो इक्का निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें इक्का है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 52 पत्तों में से 4 इक्का निकाल दीजिए। तो यहाँ हम लोग करेंगे 52 पत्तों में से 4 इक्का निकालने पर, जब 52 पत्तों में से 4 इक्का निकाल देंगे तो 48 पत्ते बचेंगे। और उन 48 पत्तों में एक इक्का नहीं होगा, क्योंकि चारों इक्का तो निकाल के आप बाहर कर दिए हैं, इक्का होगा ही नहीं। तब आप को 48 में से कोई भी पत्ता निकालेंगे इक्का आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक इक्का नहीं है। तो इसलिए 52 पत्तों में से 4 इक्का निकालने पर शेष पत्ते बराबर 52 और माइनस 4 बराबर 48। ठीक। अब बच्चों ये जो 48 आया है इसे अब हम लोग बट्टे के नीचे लिखेंगे। नहीं बच्चों, क्या करते हैं, वो 52 जो कुल पत्ते हैं उसे बट्टे के नीचे लिखेंगे। अब एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। उन 52 पत्तों में से ऐसे पत्ते ढूंढिए जिनमें इक्का नहीं है। तो ऐसे पत्ते कितने हैं बच्चों? 48। ऐसे पत्ते 52 में से कितने हैं? 48। 48 पत्तों में क्या इक्का है? नहीं। तो इक्का नहीं है ऐसे पत्तों की संख्या, यहाँ इक्का नहीं है, एक इक्का नहीं है ऐसे पत्तों की संख्या बराबर, ऐसे पत्तों की संख्या बराबर 48 है। इसलिए प्रायिकता एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर, यहाँ 48 ऊपर लिखिए और टोटल 52 नीचे लिखिए, उत्तर आ जाएगा। या इसे आप काट सकते हैं। ठीक, काट देंगे, देखिए कितना आएगा। 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, 2 चौक 12। फिर काटिए, 2 एक्का 2, 2 दूना 4, 2 एक्का 2, 2 तिहाई 6, यानी कि बच्चों 12/13 उत्तर आ जाएगा। 12/13 नोट कर लीजिए इसे। इसको बच्चों एक तरह से, ये जो दूसरा पार्ट है इसको एक तरह से और हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। जो ये सूत्र आप लोग जानते हैं, आपको बताया गया है, P E प्लस PE नॉट बराबर 1, यानी घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1। यानी जो घटना घटित हो और जो घटना नहीं घटित हो ना, जो घटना घटित हो और वही घटना न घटित हो, इन दोनों की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है? 1। यहाँ देखिए इक्का होने वाली घटना घटित हुई, एक इक्का नहीं होने वाली भी घटना घटित हो रही है।
तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर माना जाएगा? 1 के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं सूत्र की सहायता से, P एक इक्का होने की, एक इक्का होने की, एक इक्का होने की प्रायिकता प्लस एक इक्का नहीं होने की, एक इक्का नहीं होने की। देखिए, एक इक्का होने की प्रायिकता प्लस एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर? 1 के बराबर। ठीक। अब देखिए, एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता हम कितना निकाले हैं? एक इक्का होने की प्रायिकता कितना निकाले हैं? 1/13। इसके जगह क्या लिख दें? 1/13, 1/13 और प्लस P। इसकी प्रायिकता ढूंढना है। देखिए, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता ढूंढना है। इसकी प्रायिकता ढूंढना है तो लिखें एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। ठीक। अब इसका उत्तर निकाला जाए तो इसलिए P कोष्ठक में एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, और 1/13 को उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए, -1/13। इसे हल कीजिए तो 13 इक्का 13, 13 का गुणा 1 में कीजिए 13 इक्का 13, 13 में घटाइए 12/13 उत्तर। तो देखिए, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता 12/13 मिल गया। इस तरह से भी मिल सकता है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, इसे हम मिट दे रहे हैं। चलिए 5वां उदाहरण लिखिए। देखिए, 5वां उदाहरण है, लिखा है 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा, संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, टेनिस का एक मैच खेलते हैं, टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। पूर्ण विराम। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है?
तो देखिए बच्चों, इसमें संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया है। रेशमा के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ यही हम लोग लिख दें, दिया है प्रायिकता। प्रायिकता पी मतलब प्रायिकता किसके द्वारा मैच जीतने की? संगीता द्वारा, संगीता द्वारा मैच जीतने की। तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितना दिया गया है? 0.62। और पी यानी प्रायिकता रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक, तो क्या कीजिए कि इन दोनों की प्रायिकताओं को जोड़ दीजिए तो 1 के बराबर आएगा। दोनों की प्रायिकताओं को जोड़िए तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ लिखा जाए, हम जानते हैं कि पी संगीता द्वारा मैच जीतने की, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता धन रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकताओं का जोड़ कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मान रख दीजिए। इसकी प्रायिकता हमें पता है। देखिए, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पता है 0.62। यहाँ लिखिए 0.62 प्लस पी रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1। अब इसका उत्तर ढूंढना है, तो इसे 0.62 को उस तरफ पक्षांतर कीजिए। तो P कोष्ठक में रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 और माइनस 0.62। अब 1 में से इसे घटा दीजिए। 1.00 में से 0.62 घटाइए। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में 6 घटाएंगे 3, यहाँ 0 बचा। सही है, तो 0.38 यही उत्तर है बच्चों इसका। नोट कर लीजिए इसे। बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम उदाहरण 6 से बताएंगे, 6, 7, 8, 9 जो भी हैं आगे। तब तक के लिए नमस्कार।